वाह। तो दोस्तों, आप सभी के सेटिस्फाइड चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अभी मैंने कहीं हाल ही में पढ़ा कि हम लोग जो बार्गेन करके पैसे बचाते हैं वो भी एक तरीके की इनकम होती है, हिडन इनकम। और ये पढ़ते ही मैं तो उछल गया। मोदी जी फालतू में 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी के पीछे पड़े हैं। अगर बार्गेन करके बचाए हुए पैसे भी इनकम में काउंट होती है तो 25-30 ट्रिलियन की इकोनॉमी तो हिंदुस्तान कब का बन चुका होगा। अरे मैं कहता हूँ एक बार फिर से गिनवाओ तो सही। अरे कहाँ हो ब्रो, एक बार सही से गिनवाओ तो सही। दोस्तों, बार्गेन एक ऐसी आर्ट है जो हम हिंदुस्तानियों के खून में है। कल को अगर आपको ये पता चले कि WBC और RBC में B का मतलब बार्गेन है तो सरप्राइज मत होइएगा। और इसीलिए अब ये जेनेटिक हो चुकी है, अब इसको हमको सीखना नहीं पड़ता है। अगर आप हिंदुस्तानी हैं तो आप में ये कला होनी ही है। और मिडिल क्लास के साथ तो इसका इवोल्यूशन हुआ है। सर्वाइवल टेक्निक के रूप में उत्पत्ति लेने के बाद अब ये मिडिल क्लास के विकास के साथ ही हार्डकोर हॉबी में विकसित हो चुकी है। अब ये मजबूरी में नहीं की जाती है, बस करना है इसलिए करते हैं। अभी कल ही मैंने देखा एक सज्जन सुलभ शौचालय वाले के साथ बार्गेन कर रहे थे। हट, ये क्या है, 5 रुपए फ्लैट रख रखा है पर पर्सन। अरे या तो टाइम कंज्यूम्ड के हिसाब से चार्ज करो या आउटपुट डिलीवर्ड के हिसाब से चार्ज करो। अच्छा, सुलभ शौचालय वाला भी मस्खरीबाज होगा, बोल रहा भैया आप थोड़ा 5 मिनट टहल के आ जाइए फिर पैसा दीजिएगा, तराजू मंगा रखा है तब तक आ जाएगा। कैसा कैसा पैंतरा लगाते हैं लोग बार्गेनिंग में। वही जो अपनी अमीरी की बड़ी बड़ी डींगे मार रहे होंगे, बार्गेनिंग के समय इज्जत घोल के पी जाते हैं। अरे भिखारी बन जाते हैं। भैया 200 रुपए ही बचे हुए हैं यार, 200 रुपए में दे दो, 200 रुपए ही बचे हुए हैं। जितने बड़े झूठे आप उतनी असरदार आपकी बार्गेन। और इसीलिए कहते हैं ये कला है, साधना है। इज्जत सम्मान सब छोड़ना पड़ता है, साधना बलिदान मांगती है। जब शुरू में मॉल्स आए तो हमारे ऐसे मिडिल क्लास के लोग ये मानते ही नहीं थे कि सामान खरीदने की जगह है। अरे जहां बार्गेन ना हो सामान खरीदने की जगह हो ही नहीं सकती। अभी यहां सामान खरीदो, 1000 रुपए में बताएगा उतने का ही लो। और वहीं भूतनाथ मार्केट में चले जाओ, 2000 का बताएगा, आधे घंटे बार्गेन करो, 1500 में लगा देगा, 500 रुपए की खड़ी बचत। इस वाले मॉल किसी काम के नहीं होते हैं। यहाँ तो बस AC की हवा खाओ, आई टॉनिक लो, उसके बाद बुद्ध बाजार जाओ, चाप के बार्गेनिंग करो और अगर मन करे तो शॉपिंग भी कर लो। अच्छा, वाइफ्स आर ऑलवेज मोर कैलकुलेटेड देन देयर हस्बैंड्स। ये अलग बात है कि उन्होंने सारी कैलकुलेशंस कराने के लिए एक एक हस्बैंड रखा हुआ है। अरे सुनो, ये 1690 वाले में 20% का डिस्काउंट होगा तो कितने की पड़ेगी ये ड्रेस? कल तो एक साड़ी की दुकान से शॉपिंग करके बाहर निकलने लग गए तो मैंने शॉपकीपर को मुस्कुरा के थैंक यू बोल दिया, तो वाइफ उस पर ही बोल रही कि इतना लंबा क्यों मुस्कुरा रहे हो। अरे इतना भी डिस्काउंट नहीं दिया है उसने। अच्छा, ये तो प्रूवन फैक्ट है कि महिलाओं का बार्गेन के मामले में कोई जवाब नहीं। हम लोग तो कभी कभी तरस खा के हथियार डाल भी देते हैं। इनका बस चले तो ये रिवॉल्वर लेकर के शॉपिंग करने जाएं और कनपट्टी पे रख के पैसे कम कराएं। भैया तुम सही लगा रहे हो या लगाऊं? अच्छा, एक बड़ा वियर्ड फैक्ट है, हर औरत का हस्बैंड बार्गेनिंग के मामले में लुल्ल है, लेकिन उसका भाई सचिन तेंदुलकर है और उसके भाई की वाइफ का भी यही रोना है कि मेरा हस्बैंड लुल्ल है। साला कुछ समझ में नहीं आता है, बड़ा अजीब सा फैक्ट है, समझना बड़ा कठिन है। साला कुछ बरमूडा ट्रायंगल टाइप झोल है। हर औरत का यही रोना है कि इनको तो बार्गेनिंग आती नहीं, इनका बस चले तो ज्यादा पैसे लुटा के आ जाएं। और जब भाभी जी ये रो रही होती हैं, वहीं बगल में खड़े होकर भाई साहब मोची के साथ बार्गेन कर रहे होते हैं। हट, 10 रुपया मांग रहा है, 5 रुपया दूंगा, इतना सा तो लेदर लगना है। अरे मेरे पैर से काट के निकाल लो। मैं तो कहता हूं रक्षा सौदों में भी हम मिडिल क्लास को लेके जाना चाहिए। हम लोग भाई साहब ठीक लगा लीजिए, सारा सामान आप ही के यहाँ से जाता है, ना हमारी ना आपकी, यही कहे कि 100-200 करोड़ तो छुड़वा ही लेंगे। और अगर कहीं महिलाओं को लेके चले गए तो इतनी छूट के साथ साथ 1 दर्जन एयरक्राफ्ट पे 1 दर्जन फ्री भी ले आएंगे। और कुछ नहीं तो एक बड़ी मिसाइल पे एक छोटी तोप तो फ्री ले ही आएंगे। अच्छा, अलग अलग मार्केट में बार्गेनिंग करने का लोगों का अलग अलग एक्सपर्टाइज है। मैंने सुना है लोगों को कहते हुए कि मेरे बुआ का बेटा ना वो चांदनी चौक में बड़ी अच्छी बार्गेनिंग कर लेता है। अच्छा, तुम किसी को पटेल नगर में बार्गेनिंग करने वाले को जानते हो क्या? अच्छा, एक दोस्त है वो चौक में बड़ी अच्छी बार्गेनिंग कर लेता है। भाई हम बार्गेनिंग के लिए लकड़बग्घा बन जाते हैं जिसकी टेरिटरी होती है। अभी मुझे जल्दी पता चला कि मेरे एक रिलेटिव हैं जो उन लोगों के साथ बार्गेनिंग करने के एक्सपर्ट हैं। हाँ, अच्छा, वो लोग बिना बुलाए आते हैं
इनकी बुकिंग चलती है। लोग शादी और बरही में वो कैटरिंग और टेंट की बुकिंग कराने जाते हैं, उसी के साथ इनकी बुकिंग कराते हैं। और सुना है भाई जी इतने माहिर हैं कि खुद भी घाघरा पहन के आते हैं बार्गेनिंग कराने के लिए। गजब का बलिदान है भाई का। कई बार बार्गेन इतना मैकेनिकल होता है कि पता है कम नहीं करेगा या उसमें कुछ कम करने लायक नहीं, फिर भी करना है इसलिए करेंगे। मतलब कस्टम है, नहीं करेंगे तो पूर्वजों की आत्मा रेस्ट इन पीस नहीं करेगी। और अगर किसी दुकानदार ने लिख के टांग दिया कि नो बार्गेन, तो वो हमारी नज़रों से उतर जाता है, हम वहाँ जाते ही नहीं। और अगर भूले भटके चले भी गए तो वहाँ भी हम चांस मारते हैं। और जब दुकानदार इशारा करेगा बोर्ड की तरफ तो हम ऐसे प्रिटेंड करेंगे ओह देखा ही नहीं, भाई साहब इसको सही जगह लगाइए, कहीं विजिबल जगह पे। हम वहाँ पे ताना मार के आएंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि पूछेंगे भैया कितने का दे रहे हो, उसने कुछ बोला, उसको सुने बिना बार्गेन की पहली बॉल डाल देंगे, भैया ये 150 से ज़्यादा का नहीं है, सही सही लगाओ। वो बोल रहा है हमने तो सर 140 ही बोला है। अच्छा, इस पे भी कुछ लोग इतने बड़े चीलर हैं कि खीस निपोर के बोलेंगे हे, तभी तो मैं कह रहा था कि सही सही लगाओ, 120 का दो। अच्छा, सदियों से बार्गेनिंग होते होते अब कस्टमर और शॉपकीपर के उत्तर और प्रत्युत्तर स्टैंडर्डाइज्ड हो चुके हैं। जैसे अगर आपने किसी शॉप पे बोला कि भैया यही सामान 4 दुकान छोड़ के 200 रुपए का मिल रहा है, तो 3 ही जवाब आएंगे। जवाब नंबर 1, भाई साहब क्वालिटी का फ़र्क होता है। जवाब नंबर 2, भाई साहब अगर 200 रुपये में यही क्वालिटी मिले तो 50 पीस तो मैं भी ले लूँगा। और अगर आपका शॉपकीपर सूजे वाला टाइप कंटाला है तो जवाब नंबर 3 आएगा, भाई साहब फिर आप ऐसा करिए वहीं से जाके ले लीजिए। अच्छा, सवाल जवाब इतने स्टैंडर्डाइज्ड हो चुके हैं कि मुझे तो ये डर लगता है कि कहीं मार्केट में बार्गेन करने वाली कोई डिवाइस ना आ जाए। हाँ, मतलब आप शॉप पे पहुंचे, आपने अपनी डिवाइस ऑन की, शॉपकीपर ने अपनी डिवाइस ऑन करके आपकी डिवाइस के साथ पेयर किया, दोनों ने आपस में बात किया कि सही सही लगा लीजिए, ठीक ही तो है, नहीं भाई साहब ना आपकी ना हमारी, नहीं बहन जी नुकसान हो जाएगा, बहुनी कर रहा हूँ, आदि आदि। और अगर उसकी डिवाइस तर्कों में हार गई तो उसकी डिवाइस में रेड लाइट जल जाएगी, बीप आ जाएगी और उसको सामान आपको देना पड़ जाएगा। और अगर आपकी डिवाइस हार गई तो आपकी डिवाइस में रेड लाइट जल जाएगी और उसमें ऑडियो मैसेज आ जाएगा, जा जाके किसी और दुकान में इज्जत लुटवा। मैंने सरोजनी नगर मार्केट में 800 रुपए का बताया हुआ सामान 1.25 घंटे की बार्गेनिंग के बाद 120 रुपए में देते हुए देखा है। हाँ, एक अजीब सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई, एक अजीब सा टॉलरेंस आ गया है हमें। मैं तो कहता हूँ इसके आर्थिक के साथ साथ बहुत से सामाजिक फायदे हैं इस अद्भुत कला के। वाह रे वाह, हुनर एक, फायदे हजार, हजार नहीं भाई साहब 800 लगा लीजिए। ओके, थैंक यू।